मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग का वेकेशन शुरू हो गया है। भले ही सुबह से इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़े, फिर भी आज निकलना ही निकलना है। मतलब जिद पर अड़ गई हूँ। और यहाँ पर मेरा स्टैंड फैन जो है टूटा हुआ रखा हुआ था और रिपेयरिंग के लिए भेज नहीं पाई हूँ। ये पुराना है, यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहीं पर पड़ा पड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी जो है हम लोग का लगेज लेकर निकल रही है। मामा जल्दी जल्दी निकलो, लेट हो रहा है बोल रही है। और हम लोग का ट्रेन का टाइम हो रहा था। यहाँ से निकले तो काफ़ी धूप था। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरा छाँव हो गया ट्रेन में, हम लोग जैसे बैठ गए उसके बाद से। पर सुबह से ना आज इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़े। एक एक करके बताती हूँ। सुबह से पहले से काम तो बहुत ज़्यादा था और वो रिटर्न आने के बाद दिखाऊंगी। एक चीज़ हम लोग का चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है वो तो आने के बाद ही बताऊँगी, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊँगी नेक्स्ट टाइम। मैं अभी फ़िलहाल तो घर से निकल गई हूँ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग का ट्रेन का टिकट जो है वो कन्फर्म नहीं है, बस एक ही कन्फर्म है, बाकी 2 वेटिंग में है अभी तक। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आज नहीं, किसी और दिन चलते हैं। किसी और दिन का वेट करूँगी तो फिर जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि कल का जो है वो 50 वेटिंग मतलब टिकट है। उसके बाद और ज़्यादा है। कैसे जो लोग इतना वेटिंग देखते साथ भी टिकट का ये मारते हैं। हाँ, हो सकता है किसी का मजबूरी हो कि वेटिंग में होते हुए भी जाना पड़े। तो आज का जो है ना वो 8 ही था बस टिकट वेटिंग, और हम लोग का मिला के 3 एक्स्ट्रा हो गया। उसमें से एक हम लोग को क्लियर दिया, 1-2 वेटिंग रख दिया। और मेरे हस्बैंड पूरा गुस्सा होकर लाल हो गए थे, क्योंकि मैं एक तो बैठने का जगह नहीं है, ऊपर से लगेज को इतना ज़्यादा हैवी कर ली थी ना, तो पूरा गुस्सा हो रहा था कि तुमको बैठने का जगह नहीं और तुम अच्छा खासा एक फ्री कुल्ली मिल गया है तुमको। और बोले थे पत्थर उत्थर भर ली हो। मैं बोली नहीं, पत्थर तो नहीं भरी हूँ, पर हाँ कपड़ा तो ली हूँ मन भर के, क्योंकि मायके जा रही हूँ। थोड़ा सा पर्व भी है गाँव में, तो साड़ी बहुत सारा ली हूँ। इस बार देखते हैं साड़ी पहनते हैं कि ड्रेस पहनते हैं, जो भी है मज़े तो बहुत करेंगे, क्योंकि सरप्राइज है आगे बहुत सारा। और यहाँ पर देखिए जो एक सीट था ना, उसमें से मेरी बेटी और मैं अदला बदली करके बैठे, और ऊपर से मेरे हस्बैंड क्या किए, बात किए टीटी से, और एक सीट मिल भी गया। तो मेरी बेटी में हम दोनों तो बैठ लिए, पर मेरे हस्बैंड को जो है ना उनको खड़े खड़े ही आना पड़ा पूरा रास्ता भर। वो थोड़ा सा भी नहीं बैठे। मैं उनको बोली आप थोड़ा सा बैठ लो, जब तक आद्या सो रही है ना मैं खड़ी हो लगती हूँ। तो अभी देखिए आद्या आराम से 1 घंटे से ज़्यादा नींद मार ली, और उसके बाद उठ गई है और पूरा फ्रेश हो गई है। पर मुझे उसको फीड कराना बहुत दिक्कत रहा। मैं पता नहीं कैसे खिलाऊंगी, क्या करूँगी, यही दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर मुझे आइडिया आ गया कि वॉशरूम तो है, फिर वहीं पर जाके थोड़ा सा फीड कराना बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर भी मैं वहीं पर जाके ट्रेन का वॉशरूम में उसको फीड कराई। ये बात बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं पता, पर मैं बता दी, क्योंकि मेरे साथ जो घटा मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं माँ बेटी, और मैं थोड़ा दिखा रही थी कि आद्या देखो ये वो सब कुछ मैं उसको पहचान कराती हूँ। और उसके बाद हम लोग आके पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन घाटशिला का। हम लोग का टिकट और आगे तक था, चाकुलिया तक था, पर हम लोग यहीं पर उतर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना हम लोग को छोड़कर यहीं पर रिटर्न चले जाएंगे। बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग को घर तक पहुँचाने जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे में तो तुम लोग कार से निकल जाओगे और फिर मुझे रिटर्न आने में बहुत रात हो जाएगी। उनको काम है, उनको घर निकल जाना है। तो जब भाई लेने ही आ रहा है तो फिर क्यों और मुझे जाना, क्योंकि तुमको तो इसके बाद और भी बैग ढोना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेरे बाद भाई है, तो देखिए मेरा भाई आ गया है, तो पकड़ भी लिया। वो अब मेरा लगेज को बोलता है जीजा जी दे दीजिए आप, मैं ही ले लेता हूँ। वो तो अपना ले लिया। उसके बाद और एक सरप्राइज भी दिखाऊंगी आप लोग को। भले ही इतना ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े, फिर भी सब कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब तकलीफ पूरा गायब हो गया। ये देखिए मेरी छोटी बहन नीतू आई है हम लोग को स्टेशन लेने। बस वही नहीं, उसके साथ जीत भी आया है। एक्चुअली वो ना आद्या को लेने के लिए पूरा बेताब था कि मैं आद्या को स्टेशन से लेकर आऊँगा घर। तो उसके लिए बेचारा ना 1 घंटा पूरा इंतज़ार करा स्टेशन में हम लोग को, क्योंकि हम लोग का ट्रेन 1.5 से 2 घंटा लेट था। मैं 1 घंटा का तो उनको कन्फर्मेशन दे दी थी कि 1 घंटा लेट हो रहा है, पर उससे ज़्यादा भी लेट होगा ना। बेचारा बैठे बैठे बोर हो गया। बस ट्रेन आ रहा है जा रहा है, और कितना लंबा लंबा ट्रेन, बस उसका बोगी से वो काउंट कर रहा था। और मुझे लग रहा था ना कि आद्या रोएगी शायद किसी को देखकर, मतलब मेरे मायके वालों को देखकर, पर किसी को देखकर नहीं रोई। ये मुझे यकीन हो गया, क्योंकि जैसे मेरी छोटी बहन ली ना, तुरंत उसके पास चली गई, आराम से उसके गोदी में स्टेशन से बाहर निकल भी आई, और उसके बाद गाड़ी में पूरा उसके गोदी में ही बैठ कर आई। उसके बाद बहुत मजे किए पता है हम लोग, क्योंकि हम लोग 3 भाई बहन थे। बस मेरी दीदी यहाँ पर मिसिंग थी, पर आगे आप लोग को सरप्राइज़ मिल जाएगा, बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग जैसे पहुँचे ना, तो मेरी दीदी आकर वहीं पर थी। मैं बताई थी बस कि तुम आओ, हम लोग साथ में बैठकर चाय पियेंगे। उसको मैसेज की थी तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर अचानक आने का प्रोग्राम उसका बन गया और आ गई। एक्चुअली वो कल आने वाली थी, जिस संडे को आने वाली थी। हम लोग सैटरडे निकले तो वो संडे आने वाली थी, क्योंकि मेरी भतीजी का कोचिंग वगैरह था, क्योंकि उसका 10th क्लास हो गया, अभी मिस नहीं करना चाहती है वो, तो कोचिंग वगैरह था। तो वो क्या कर रही है कि आज दिन भर कोचिंग कर लूँगी मामा, फिर हम लोग कल चलेंगे। फिर अचानक से उसका भी मूड बदल गया, दोनों निकल आए और हम लोग को सरप्राइज़ दे दी, क्योंकि हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था वो आएगी बोलकर। बस मैं चाय के लिए उसको बुलाई थी। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और आद्या ना अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। जैसे उसके पापा
निकल गए गाड़ी से तो पूरा पापा पापा किए जा रही थी। और मेरी छोटी बहन भी बहुत खुश थी कि मेरे पास आद्या आ गई। वो भी सोचते हुए आ रही थी आद्या आएगी कि नहीं आएगी, पर हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पापा पापा, मेरा मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसको माइक है ना, वो ख़राब हो गया है। माइक नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो ख़राब हो गया है, जिससे मेरा साउंड बिल्कुल भी नहीं जाता है। मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए आप लोग के साथ वीडियो शेयर करना पड़ता है। और यहाँ पर मानू भाई और पंकज काका दोनों लेने आए थे इनको, तो दोनों वो लोग निकल गए। उसके बाद हम लोग आ गए। रास्ते में एक ढाबा, पंजाबी ढाबा था, वहाँ पर भाई रोका गाड़ी, बोलता है कि यहीं पर हम लोग आज खाकर जाएंगे, मतलब शाम का कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर जाएंगे, चलो खिलाता हूँ। और बताना भूल गई हूँ ना, मेरा भाई नया कार लिया है। नया नहीं, एक्चुअली मेरे लिए नया है, मैं पहली बार बैठ रही हूँ, पर उसका लिया हुआ 4-6 महीना हो गया। और उसी कार से वो लेने गया था मुझे। तो जिस दिन वो लेने गया था उस दिन भी यहीं पर खाया था। वहाँ पर ना पार्क बहुत अच्छा था, मतलब छोटा बच्चा के लिए ना बहुत अच्छा है। तो जीत का भी माइंड फ्रेश हो गया, जैसे वो बोर हो गया था हमको लेने जाके। और आद्या भी थोड़ा खुश हुई, साथ में मेरी बेटी का भी खुशी बहुत मिल गया उसको। और हम दोनों 2 बहनें जो है ना, हम लोग अपने बचपन में लौट गए थे। मन भर के झूला झूले, बैठे, टाइम पास किए। और उसके बाद हम लोग डोसा खा के निकल आए। भाई बोला था और कुछ खाओगे तो खा लो, पर हम लोग और कुछ खाए नहीं, क्योंकि एक डोसा खाने के बाद फिर पेट में जगह बचा नहीं। और यहाँ पर जीत ना, वो अपना जितना कुछ टैलेंट है सब दिखा रहा है अपनी छोटी बहन आद्या को। वो अपना कहानियाँ, छोटा छोटा राइम्स, डांस, सब कुछ करके आद्या को खुश कर रहा था। और आद्या बहुत हंस रही थी उसको देख के, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ बहुत घुल मिल गई थी। और देखिए पूरा उसके साथ खेल रही थी। मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर कि मेरी बेटी, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी उसके मामा घर में सब के पास जाएगी, गोदी होगी। मैं तो बहुत खुशी से मायके आई थी, पर जो हुआ ना आप लोग को बता भी नहीं पाऊँगी क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पर हम लोग खा लिए और खा के टाइम पास करके हो गया हम लोग को पूरा अंधेरा। तो जो भी है अपना गाड़ी में जाएंगे, कोई रिलैक्स होके जाएंगे। और यहाँ पर आके देखिए घर जैसे पहुँचे ना दीदी आके यहाँ पर, बस वो कुछ ही देर पहले ही पहुँची थी, हम लोग का वेट कर रही थी। हम लोग तो देखे सरप्राइज हो गए, पर हाँ मेरा दिल से बोलूँगी तो मैं उसके लिए वेट ही कर रही थी। और उसको जैसे मैसेज किया था, मुझे फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो आ जाए। तो आ गई थी, बस जीजा जी नहीं आए थे, वो उसका गाड़ी आके छोड़कर चल गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आके घर पहुँच गए। और वो यहाँ पर पहुँचते साथ ही ना जो की सो की, आप लोग को आगे का वीडियो में पता चलेगा। मेरी मम्मी खड़ी है और वो भी मंद मंद मुस्कुरा रही है कि मेरी बेटी पोती सबको आके पहुँच गए। और हाय हेलो मैं बोली थोड़ा मामा कर दो, मम्मी कर दो आप, क्योंकि आप भी बहुत दिन बाद मिले, लगभग 6 महीना में बाद में आके पहुँची हूँ यहाँ पर। और ये देखिए आके साथ ही ना हम लोग बोले नहीं कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग खा कर आए हैं, बस चाय पियेंगे साथ में। दीदी बोली बुलाई चाय के लिए, और चाय का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरी मम्मी अभी अभी हम लोग के लिए 3 बहन के लिए चाय लेकर आई। बहुत सारा गप्पे लड़ाएंगे, बहुत सारी मस्तियाँ होंगी, क्योंकि आखिर 3 बहन जो है 6 महीना बाद मिले। और मेरी दीदी ना अभी आप लोग का रात का टाइम बता रही है, रात का 9 बजा था और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद ना इतनी सारी बातें मतलब करते करते कितना देर हो गया। हम लोग का ट्रेन जो 2 घंटा का लेट हुआ था ना, मेरा इतना थकान था, इस सबको देखकर मेरा सब कुछ गायब हो गया है। और मायका है रात का 12 बज रहा है और देखिए सब कोई डिनर अभी कर रहे हैं, मेरा पहले हो चुका था। और मेरी छोटी बहन भी मायके में पूरा रिलैक्स होकर पाँव सीधा करके बैठी है और डिनर करी। मेरा तो पहले हो गया था ना, इसलिए मैं घूम फिर के देख रही थी सब कोई क्या कर रहे हैं। मेरी दीदी भी गुड नाइट करे, अपना नाइटी में आ गई है। और सब कोई बोल रहे हैं तुमको और करने का वीडियो टाइम नहीं मिला, अभी रात को करे, जब हम लोग तैयार थे और थोड़ा बनाती उस टाइम बात कर लेते हम लोग। पर क्या करूँ मैं बता नहीं सकती, मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया है। तो अभी आद्या भी चेंज कर चुकी है, मैं भी पहले ही चेंज कर दिया क्योंकि मुझे बहुत सारा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था। तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी तो मेरा मज़े ही मज़े हैं। और आद्या भी बहुत खुश है क्योंकि आद्या सेकंड टाइम मामा घर आई है, पहली बार तो ट्रेन से आई है ना। अभी से वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और गाँव का बहुत अच्छा प्यारा